हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त मुनेश सिंह। आज हम एएलपी साइको के मेमोरी टेस्ट के अंतर्गत आने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण मेमोरी है, उसका नाम है ट्रैक मेमोरी। उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। ट्रैक मेमोरी में क्या होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं और कैसे उनको हल किया जाता है, इन सभी बातों पर हम आज चर्चा करेंगे। देखो, ट्रैक मेमोरी टेस्ट के अंदर क्वेश्चनों की संख्या होती है कुल 24, यानी 12-12 के दो सेटों में आती है। 24 क्वेश्चन होते हैं। एक सेट को हल करने के लिए 2 मिनट रन के लिए, याद करने के लिए, और 2 ही मिनट होते हैं आपको उसके आंसर देने के लिए। इस कुल टोटल टाइम हो गया 8 मिनट। दो सेटों में होते हैं 2 मिनट रन के और 2 मिनट आपको याद करने के लिए। तो मेमोरी, इसको ट्रैक मेमोरी को हम कैसे याद करें जिससे हमारे सभी आंसर सटीक रूप से दे सकें हम, तो देखते हैं। इस प्रकार आपको क्वेश्चन पेपर में कुछ स्टेशन दिए जाएंगे और कुछ ट्रैक होंगे। ये डबल लाइन पे दिखाया हुआ है, ये बड़ी लाइन दिखाई हुई है। जो सिंगल पे दिखाया हुआ है ये छोटी लाइन है। और जो ब्लैक स्पॉट्स में जो स्थान बने हुए हैं ये हमारे स्टेशन बने हुए हैं। अब हम इनको सभी को याद करके फिर हमको आंसर देने हैं। किस प्रकार आंसर देने हैं वो देखते हैं। हमारे सामने बहुत सी लाइन है, कुछ लाइनें बड़ी हैं, कुछ लाइनें छोटी हैं। उन पर ब्लैक स्पॉट स्टेशन नाम लिखे हुए हैं। इन स्टेशनों के नाम कुछ कोड से दिए हुए हैं, जिन कोड को हमको पुटअप करना है और फिर हम इनका आंसर देंगे। जिस पर देखो ये लिखा हुआ है सफ़र, SFR। तो हम इसको क्या बनाएं जिससे हमारी ये याद रहे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इनको एक नाम दूंगा मेरे अकॉर्डिंग। सभी स्टेशनों को मैं मेरे अकॉर्डिंग नाम दूंगा। जैसे फर्स्ट स्टेशन में यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट करूंगा और इनको नाम दूंगा मेरे अकॉर्डिंग। ये सभी स्टेशन है। एक साइड से हम किसी भी एक साइड से इनको नाम याद करना शुरू करेंगे। मैंने यहां से शुरू किया। सबसे पहले ये है मेरे पास, इसको लेता हूं मैं। ये क्या है? SFR। तो इस SFR के मैं कितने नाम बना सकता हूं? फटाफट मेरे माइंड में जो नाम आता है वो मुझे याद करना है। मैंने सबसे पहले SFR को एक सीधा नाम बना सफ़र, वो याद किया कि सफ़र है। ठीक है, या फिर मैं एस को छोड़ दूं, एक FR एक वर्ड है उसको से मैं ले सकता हूं फर से। ठीक है, फर से सफर हो गया, सर हो गया। SR को जोड़कर एक मैंने सर बना लिया इसमें से। मतलब मेरे को जो अच्छा लगा वो लिया मैंने। सबसे पहले मैंने एक नाम लिया SFR और इसको एक पुटअप कोड में नाम अंकित किया कि ये या तो सफर बोल सकता हूं, या फर बोल सकता हूं, या सर बोल सकता हूं। जो नाम आपको अपने आप पहले आए, आपके माइंड में सबसे पहले याद आए, उसको याद रखना है। ठीक है, तो मैंने इसको बोला सफर। तो ये तो हो गया सफर। जस्ट इसके नीचे आते हैं तो RIS लिखा हुआ है। एक अगला स्टेशन है जो RIS के नाम से पुटअप है, कोड है इसके ऊपर RIS। तो इस RIS को देखकर क्या नाम मेरे माइंड में आता है वो उसको याद करेंगे। तो मैंने देखा ऊपर वाला तो मैंने याद किया सफर के नाम से। जस्ट उसके जो नीचे था उसको रिस बन रहा है ऐसे, तो रिस्की बोल सकते हैं, रिस्की, सफर, रिस्की। ये एक लाइन जुड़ गई। दो स्टेशनों को याद करने के लिए एक लाइन जुड़ गई कि सफर कैसा है? रिस्की है। ठीक है, अब देखते हैं नीचे कुछ है, नहीं है, तो हम इसे साइड में चलेंगे जिससे और एक रिस्की से एक और कनेक्ट कर लें, एक और प्लेटफॉर्म को, एक स्टेशन को और कर लें हम। तो हमने किया है YTR, ये दे रखा है YTR। तो YTR को किस से पुटअप करें, किस कोड से पुटअप करें? उसके लिए तुरंत आपके माइंड में जो भी नाम आता है वो देखो। मेरे माइंड में आया यात्रा। क्या आ गया? यात्रा आ गया। मैंने फर्स्ट वाले को SFR को तो सफर से पुटअप किया, RIS को रिस्की बना दिया और YTR को क्या बना दिया? यात्रा बना दिया। तो मैंने देखा कि सफर कैसा है? रिस्की है, और यात्रा भी एक स्टेशन छोड़ के कैसी है? वो भी रिस्की है। तो मैंने इसको याद कर लिया, सफर रिस्की है और यात्रा भी रिस्की है। 3 स्टेशनों के नाम मैंने याद कर लिए हैं। अब मुझे यहां से चलते हैं इसके पास, ये चौथा नंबर। इनको कैसे याद करें? देखो, PEW है और POE है। इन दोनों को मुझे याद करना है। तो मैं किस प्रकार याद करूं? दोनों को डिफरेंट करना है। एक तो नाम दोनों के P से शुरू हो रहे हैं, कुछ ही अंतर है। ठीक है, तो मैं इसमें P और W दो वर्ड है मेरे साथ, तो मैं इन दो शब्दों के साथ से नाम बनाऊंगा। तो मैंने इसको बना दिया पाउडर। क्या हो गया ये? पाउडर। मैंने तुरंत, मेरे माइंड में आया पाउडर, इसको देखते ही तो मैंने इसको पाउडर बोला। और नीचे POE लिखा हुआ है, तो इसको भी एक मुझे नाम देना है जिससे मुझे याद रहे।
तो मैंने इसको क्या नाम दिया, पाउडर पीओ। देखो पाउडर POE है और इसको देखते ही पाउडर पीओ, तो मैंने एक नाम बन गया मेरा दो स्टेशनों को याद करने के लिए कि पाउडर पीओ, और जस्ट दोनों किसमें, पास पास में है। तो हमने देखो सफर रिस्की था, याद किया, यात्रा भी रिस्की थी, और पाउडर पीओ, यानी 5 स्टेशनों के नाम मैंने पुटअप कर लिए हैं। इनके एक कोड को पुटअप करके एक नाम दे दिया है और उनको याद करने का एक सलीका बन गया है। कैसे बना कि सफर रिस्की है और यात्रा भी कैसी है, रिस्की, और यहां पर बनाया मैंने कि पाउडर पीओ। हालांकि आपके मन में जो भी दोस्तों कुछ आता हो वो कुछ भी नाम रख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि मैंने पाउडर रखा आप ही रखो। जिन 3 शब्दों को देखकर हमें एक स्टेशन का या कोई नाम याद आता है, कोई स्थान का नाम आता है, किसी जगह का आता है, कोई भी चीज याद आती हो तो उसका नाम हमें रखना है। तो मैंने इसको देखते ही PW है तो पाउडर बना लिया, यहाँ PE बन रहा है तो PO बना लिया, तो पाउडर पीओ। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे दोस्तों, तो अब मैंने 3 स्टेशनों के नाम रख दिए हैं। ये क्या रखा मैंने, सफर, ये कैसा था, रिस्की था, और यात्रा भी मेरी कैसी थी, रिस्की थी। यहां मैंने पाउडर पीओ, पाउडर पीओ, आप दूध का पाउडर पीते हो इसलिए पाउडर पीओ। 5 स्टेशन हमको याद हो गए हैं। अब हम चलते हैं अगले स्टेशन। ये सबसे अलग स्टेशन है, इसके पास में कोई लाइन नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसको एक अलग ही नाम से याद करेंगे। सबसे पहले भाई ये IPO लिखा हुआ है, तो एक अपन पता है IPO एड्रेस बोलते हैं अपन कंप्यूटर लाइन में, तो इसको IPO एड्रेस ही बोल लो कि IPO है या इंडियन पोस्ट ऑफिस है। क्या है, इंडियन पोस्ट ऑफिस। अब चलते हैं हम यहां से इस लाइन के ऊपर। इस लाइन पे पढ़ने वाले दोनों स्टेशनों को एक याद करेंगे हम कैसे। देखो PEW यहां आ चुका है और POE आ चुका है। अब PWX है, ठीक है। ये क्या है, PW हमने पाउडर बनाया लास्ट के, ध्यान रखना है हमको कि 2 लास्ट के अंकों से पाउडर बनाया था, न कि 2 स्टार्ट वाले अक्षरों से, PW से। तो ये ध्यान रखना है, माइंड में याद रखना है हमको हमेशा कि कैसे, कौन से अक्षर को हमने पाउडर बनाया है और किसको अलग बनाएंगे। तो अंक का अंतर है, तो इनको कैसे बनाएं। अब हम पाउडर तो बना ही नहीं सकते इसको, क्योंकि हमने पाउडर नाम तो इसको दिया है। अब इसको देंगे हम, PX है तो मैंने इसका सीधा पॉक्स रख दिया, मुझे कुछ नहीं ध्यान आया तो मैंने पॉक्स बना लिया। चिकन पॉक्स एक छोटी मात्रा का बीमारी होती है, उसके आधार पर इसको क्या बना लिया, पॉक्स। और पॉक्स बीमारी होने से क्या हो जाता है, आदमी लाश हो जाता है। बीमारी होने से क्या हो जाता है, आदमी लाश। तो पॉक्स की बीमारी से क्या बन गया, लाश। तो मैंने दोनों याद किए, पहले स्थान पर और अंतिम स्थान पर क्या है, एक बीमारी का नाम याद किया पॉक्स, और अंतिम नाम को मैंने क्या दे दिया, लाश दे दिया, ये लाश बन गई। ठीक है, तो हमें कितने याद हो गए। मैंने सफर करा, वो कैसी थी, रिस्की था, यात्रा भी कैसी रही, रिस्की रही। याद करने के लिए पाउडर मैंने पिया। 5, एक IPO इंडियन पोस्ट ऑफिस सबसे अलग दूरी पे बना हुआ है, वो बना दिया मैंने। ये PWX है, इसलिए मैंने P और X को लेकर अंक बनाए हैं, ध्यान रखने के लिए, क्योंकि X उन दोनों में कहीं नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको बोला पॉक्स। और पॉक्स एक बीमारी होती है, उसके तहत उससे क्या हो जाता है, आदमी बीमार होकर उसकी लाश बन जाती है। तो मैंने 2 याद कर लिया कि पॉक्स बीमारी से लाश हो जाता है। अब यहां तक मेरे सारे स्टेशन लगभग लगभग याद हो गए होंगे। अब मैं बात करता हूं इस ट्रैक पर चलने के लिए, XDA, ARF और डाई। ठीक है, तो इस XDA को, अब X से वहां पे बन गया PX से, अब यहां XDA क्या है, XDA। अब इसको एक नाम देना है, उसी प्रकार ARF को नाम देना और DIE को भी नाम देना है, कोई भी नाम दे सकते हैं। तो हमने XD को दिया सदा, या सदा लिख दो, सदा बोल दो, सदा, सदा आरफ। ARF से मैंने आरफ बनाया, डाई, सदा आरफ डाई। एक साथ तीनों याद कर लिए, क्योंकि एक साथ हैं तीनों, सदा आरफ डाई। तो अब मैंने इस प्रकार सभी बारों के, अब हमारा एक रह गया QDX। ठीक है, एक क्या रह गया, QDX, ये रह गया, छोड़ दिया, और मैंने सभी याद कर लिए हैं। दोबारा बोलेंगे हम, सफर मेरा रिस्की था और यात्रा भी मेरी रिस्की थी, पाउडर मैंने पिया। ठीक है दोस्तों, ये मेरा इंडियन पोस्ट ऑफिस था, पॉक्स की बीमारी से मेरी लाश बन गई। यहां से फिर बोलो सदा आरफ डाई, सदा आरफ डाई। अब बचा क्या है, ओनली QDX। तो इसको QDX को याद रखने की जरूरत नहीं, आप ध्यान रखें बस सिर्फ QDX कि एक बचा था हमारा QDX, जो कहां था, यहां था QDX। इसको ऐसे ही बोलेंगे QDX। ठीक है, तो वो कहां था, यहां पर था। इसको लगातार जब तक हमारा समय पूरा नहीं होता लड़ने का, जब तक हम बोलते रहेंगे सदा रिस्की,
सफर रिस्की है, यात्रा रिस्की है, पाउडर पियो, और आईपीओ एड्रेस है ना, ये इंडियन पोस्ट ऑफिस आ गया, और यहां पर पॉक्स की बीमारी से लाश बन गया, और इधर क्या था, सदा आरफ डाई, और ये हमारा क्यू एडीएक्स था। अब हम इनको ऐसे होने के बाद 2 मिनट का समय पूरा होने के बाद हमारे पास इस प्रकार का एक क्वेश्चन पेपर आएंगे, और उससे हमसे पूछेगा कि कौन सा स्टेशन कहां था। तो अपना यहां से स्टार्ट अपन ने किया था, क्या किया था, मैंने किया था सफर किया था, और सफर कैसी थी मेरी, रिस्की थी, RIS रिस्की था। एक स्टेशन ये हो गया, एक ही होगा, और यहां से मैंने क्या बोला था आपको कि यात्रा, तो YTR, सफर, रिस्की और यात्रा, 3 स्टेशनों मैंने पुटअप कर दिए। यहां अपन ने क्या किया था, POE है शायद, पाउडर था हमारा, तो उसका नाम था कि पाउडर में W पीछे था और ये ऐसा था, ठीक है। और यहां पर POE ये था, पाउडर PO। हालांकि क्वेश्चन में आपको मिलेंगे नाम सारे, और यहां पर मेरा इंडियन पोस्ट ऑफिस, ठीक है दोस्तों, सफर, रिस्की, यात्रा, पाउडर PO, इंडियन पोस्ट ऑफिस। यहां मैंने आपको बोला था कि एक बीमारी हो गई थी, वो थी PXO, ठीक है, और उससे क्या हुआ, बन गया था आदमी का LAS, लाश बन गई थी, ठीक है दोस्तों। फिर मैंने बोला था कि XDA, सदा, RF ARF DAI, डाई, यहां तक थे। और एक हमारा जो ये नाम था वो था क्यू से था, क्यू। तो मैंने इस प्रकार सभी 12 स्टेशनों के नाम उन्हीं स्थानों पर रख दिए जहां से अपन ने याद किए थे, और वैसे उनके स्थान पर जो अक्षर आ रहा है वो हमें हमारे क्वेश्चन के आंसर में भरना है। ध्यान रखें कि एक स्टेशन का नाम एक बार याद करें, एक बार ही बनाएं, उसको दोबारा ना बनाएं उसी से। जैसे P यहां पे भी है, यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो हम सभी के एक ही नाम से पुटअप नहीं कर सकते, सभी को डिफरेंट रखेंगे, अलग अलग रखेंगे और उनको याद करेंगे। जितनी जल्दी एक लाइन पे जितने ज्यादा स्टेशन बने होंगे उस लाइन को सबसे पहले याद करेंगे, जहां पर केवल एक ही स्टेशन होगा उसको लास्ट में अलग रखेंगे। छोटी लाइन से बड़ी लाइन का होगा तो ध्यान रखेंगे कौन सी छोटी लाइन के स्टेशन है और कौन से बड़ी लाइन के स्टेशन है। बड़ी लाइन पे स्टेशन ज्यादा होंगे तो वहां पर पहले उनको याद करेंगे, और जहां पर स्टेशन कम है उनको पीछे याद करेंगे। तो अब हम क्वेश्चन पेपर करेंगे, ठीक है, एक क्वेश्चन पेपर करेंगे। इस प्रकार सभी आंसर देने हैं हमको, और कैसे आंसर पेपर में देने हैं, कैसे पेपर में पुटअप करेंगे इसको, वो देखते हैं। क्वेश्चन पेपर, तो ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से बोलता हूं मैं अपने माइंड में कैसे याद किया था। सफर कैसा था, रिस्की था, सफर रिस्की था और यात्रा भी रिस्की थी। यहां हमने बनाया था पाउडर PO, ठीक है। ये पॉक्स एक बीमारी होती है जिससे आदमी क्या हो जाता है, लाश बन जाता है। फिर सदा आरिफ डाइड, ये हमारा QDX था, QDX लास्ट में सबसे भरेंगे इसको, QDX, और ये था इंडियन पोस्ट ऑफिस। अब इन सभी क्वेश्चनों का आंसर कैसे देने वो देखिए कि हम क्वेश्चनों का आंसर कैसे देंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गए हैं, क्या आ गए हैं, क्वेश्चन, और ये हमारी तालिका, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखें, LAS बना हुआ था, लाश। तो मैंने कहा था पॉक्स की बीमारी के बाद क्या हुआ था, लाश हुई थी। तो हमारी आंसर कहां रहेगा, हमारा आंसर जो रहेगा वो रहेगा इस A पर। तो आंसर क्या हो गया, A। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो है आपका A, ठीक है दोस्तों। दूसरी चीज है RIS यानी रिस्की, और रिस्की क्या थी, यात्रा और सफर दोनों ही रिस्की थे। तो यह तो है हमारा रिस्की, कौन सा है, ये है हमारा रिस्की। ये जो पॉइंट है C आंसर, ये हमारा होगा रिस्की वाले आंसर। तो आंसर C। क्वेश्चन नंबर POE, मैंने बोला था POE, तो पाउडर PO कहा था, और जब पाउडर PO की बात करते हैं तो वो कहां था, यहां पर पाउडर PO कहां था, यहां तो पाउडर था, और यहां क्या था, PO, यहां पर PO, ये स्थान पर क्या था मेरा, PO था। तो मेरा आंसर क्या होगा, D।
क्वेश्चन नंबर 4, XDA, यानी अपन ने इसको बनाया था सदा। सदा, तो सदा कहाँ था? आपको पता है कि यहां से हमने जब स्टार्ट किया तो ये जो स्थान है इस पर मैंने कहा था कि सदा आरफ डाइड, तो ये जो स्थान है ये है हमारा सदा। तो आंसर क्या होगा? ए। IPO, इंडियन पोस्ट ऑफिस, जब सबसे ऊपर कॉर्नर पर हमारा था इंडियन पोस्ट ऑफिस, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। हमारा आंसर क्या है? बी। कहां पर गए? ये आईपी एड्रेस, तो हमारा आंसर क्या है इसमें? बी है। QDX, मैंने कहा सबसे अंत में जो याद करना है वो था QDX, और QDX कहां स्थान पर था? सी के स्थान पर, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। डाय, आरफ सदा डाय था, ठीक है, तो ये बी बन रहा है ना, ये डाय था, तो हमारा आंसर क्या है? बी। क्वेश्चन नंबर PWX, मैंने कहा था क्या PX था हमारा, जो क्या बना था? पॉक्स बना था। पॉक्स एक बीमारी थी, तो उसका हमारा आंसर क्या बन जाएगा? फिर आंसर बन जाएगा पॉक्स बीमारी में क्या? ये ए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 9, YTR, YTR का मतलब बनाया था हमने यात्रा, तो यात्रा कहां पे थी? यहां पर, तो आंसर क्या रहेगा? डी। ARF, आरफ, मैंने कहा था कि सदा आरफ डाई, ठीक है दोस्तों, तो सदा कहां है? आरफ कहां है? बीच में, ये सदा है, ये आरफ है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो आरफ के स्थान पर क्या आ जाएगा? आंसर डी। सफर, सफर हमारा बिल्कुल स्टार्टिंग में लिया था हमने, सफर यहां से स्टार्ट किया था, तो सफर हमारा होगा ई, तो आंसर भी हमारा ई। और PEW, इसको मैंने बनाया था पाउडर, PEW, ये था हमारा पाउडर, तो आंसर हमारा क्या होगा? ए। ठीक है दोस्तों, अब हम क्वेश्चन पेपर नंबर 2 इसी का आगे करते हैं और फिर याद करेंगे और फिर आंसर देंगे इसे सभी के। आपके सामने ऐसे पेपर आएगा, वही 12 स्टेशनों के नाम लिखे होंगे, हमको सभी के नाम पुटअप करने हैं और आंसर देने हैं। तो स्टार्ट करो एक लाइन कहीं से भी। मैंने आपसे कहा था कि कोई भी लाइन जहां बड़े ज्यादा स्टेशन है सबसे पहले उसको याद करेंगे जिसमें ज्यादा स्टेशन है। तो मैंने देखा इस कॉर्नर से शुरू करता हूं, मैं यहीं से, इस कॉर्नर से स्टार्ट करता हूं, यहां से, तो यहां पर क्या अंक है? DOL, ठीक है, तो इससे डॉल बन जाती है। सबसे पहले याद करने पर क्या बन जाता है? डॉल। और डॉल किससे आती है? ये बन गया PSE, तो मैंने बना दिया इसको पैसे। डॉल तो मैंने याद रखा, पर दूसरे जो स्टेशन का जो नाम है वो था PSE, तो डॉल पैसे से आती है। डॉल किससे आती है? पैसे से। और एक स्टेशन छोड़कर क्या है? TXO, यानी TXO, ठीक है, तो TX से टैक्स, हमने तुरंत देखा TX से टैक्स बना लिया, तो डॉल पैसे से आती है, एक स्टेशन छोड़ के टैक्स लगता है। क्या लगता है? टैक्स लगता है। मेरी एक लाइन बन गई कि डॉल पैसे से आती है और एक स्टेशन छोड़ के क्या लगता है? टैक्स लगता है। तो इस प्रकार मैंने 3 स्टेशनों को एक साथ याद किया एक ही लाइन पर। क्या याद किया? कि डॉल PSE का मतलब है पैसे से और TXO का मतलब है टैक्स लगता है। तो डॉल पैसे से आती है और एक स्टेशन के बाद उस पर क्या लग जाता है? टैक्स लग जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम याद करेंगे, यहां से कर दिया एक डिफरेंट बिल्कुल। ये क्या है? IDX, ये वाला, इसको डिफरेंट बन रहा है, इसको याद कर लेंगे क्योंकि इससे कनेक्ट है, ये इसी लाइन से ये कनेक्ट है, इसलिए हम इसको जल्दी याद करेंगे। तो ये बन रहा है IDX। तो ID आपकी ID है, ठीक है, X मानी पुरानी, आपकी पहचान कैसी हो गई? पुरानी हो गई। हमने इसको याद कर लिया कि हमारी पहचान पुरानी, सबसे पहचान पुरानी होगी। डॉल पैसे से खरीदी जाती है, एक स्टेशन के बाद में उस पर टैक्स लगता है और सबसे पुरानी पहचान हमारी बिल्कुल ऊपर है।
सबसे पुरानी पहचान क्या है हमारी, आईडीएक्स सबसे ऊपर पहचान पर है। तो एक 4 स्टेशन याद किए। अब हमको चलते हैं आगे, जिसपे फिर अधिक स्टेशन हो उस लाइन पर। तो लाइन वो ये है, इस पे 2 स्टेशन है और एक कनेक्ट में यहाँ पे है, 3 है। तो देखो ये आईडीएक्स और इसके जस्ट कॉर्नर पे हमको दिख रहा है एडीएक्स, दोनों समान दिख रहे हैं, आईडीएक्स और एडीएक्स। जैसे आरडीएक्स होता है वो कैसा होता है, विस्फोटक होता है, इसलिए हमने इसको देखा है याद करने के लिए, इसको एडीएक्स आरडीएक्स टाइप में बना लिया। एडीएक्स को क्या बना लिया, एक विस्फोटक। आईडीएक्स और एडीएक्स के एक जैसे अक्षर हैं तो हमने इसको विस्फोटक बना लिया। तो ध्यान रखें एडीएक्स कहाँ है हमारा, यहाँ पर है, और उसके ऊपर क्या नजर रख रखा है, डीपी यानी दिल्ली पुलिस। मैंने बना दिया इसको दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस ने एडीएक्स के ऊपर नजर बनाई हुई है। तो सबसे पहले वहीं से बोलेंगे, डोल किससे आती है, पैसों से। एक स्टेशन पर उसके पास टैक्स लगता है, हमारी पहचान सबसे ऊपर है, आईडी हमारी पहचान सबसे ऊपर है, और दिल्ली पुलिस एक एडीएक्स के ऊपर नजर बनाई हुई है। ठीक है दोस्तों, तो अब हो गए हमारे 3 और 3 6 कुछ याद। अब हम देखते हैं यहां से दिल्ली पुलिस यहां दिख रहा है, तो एक ऐसा हमको दिख रहा है यहां पे याद करने के लिए, देखा ईआरएफ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ईआरएफ। तो जैसे बीएसएफ होता है, इस तरह के हमने इसको फोर्स बना दिया अपने माइंड में कि ये ईआरएफ है। उधर तो दिल्ली पुलिस नजर रखी हुई है और इधर से क्या रखा हुआ है, नीचे से ईआरएफ ने इसके ऊपर नजर रखी हुई है। इधर से किसने रख रखी है नजर, ईआरएफ ने। ठीक है, तो डोल पैसे से आती है, स्टेशन पर टैक्स लगता है, ये मेरी पहचान है सबसे पुरानी ऊपर, और दिल्ली पुलिस ने एडीएक्स पर नजर रखी हुई है, और इधर से ईआरएफ ने रखी हुई है। किसने रखी हुई है, ईआरएफ से। इस लास्ट कोने पर बन रहा है एसडीए, यानी वही मैंने कहा था एसडीए बन रहा है। तो एसडी को मैं करता हूं सदा, याद करने के लिए, सदा मानी हमेशा, सदा डीओ। आप जानते हो डीओ परफ्यूम होता है, डीओ, उसको याद किया मैंने डीओ से ध्यान करके कि सदा बिल्कुल नीचे और डीओ भी बिल्कुल नीचे, 2 हैं सदा डीओ। और आरएसडब्ल्यू से बनाइए, क्या बनता है, तो राष्ट्रीय स्वयं विंग बन गया एक तरह का, राष्ट्रीय स्वयं विंग कि सदा डीओ राष्ट्रीय स्वयं विंग, आरएसडब्ल्यू को जैसे आरएसएस होता है उस तरह से मैंने इसको एक विंग बना दिया कि राष्ट्रीय स्वयं विंग हो गया ये। अब हमारा बच के 2 स्टेशन, एक तो बचा क्यू ओ क्यू ई और एक्स ओ। तो क्यों शो कर रहा है भाई, क्यों शो कर रहा है, हमने ऐसे किया इसको, क्यों शो कर रहा है। तो फिर ध्यान रखें, ऊपर से देखो डोल पैसे से खरीदी जाती है, एक स्टेशन बाद क्या लगता है उसके ऊपर, टैक्स लगता है, और हमारी पहचान कहां पर है, सबसे ऊपर। एक यहां पर सामग्री पड़ी है, कौन सी पड़ी है, एडीएक्स, और उस एडीएक्स के ऊपर दिल्ली पुलिस ने नजर बनाए हुए हैं, दिल्ली पुलिस उसके ऊपर है। और इधर से एक दूसरी फोर्स है जिसका नाम मैंने रख दिया ईआरएफ, वो ईआरएफ बनाई हुई है। सदा डीओ, सदा हमेशा डीओ राष्ट्रीय स्वयं विंग लगाती है। और क्यों सो रहा है भाई, क्यों सो रहा है। तो मैंने ऐसे करके सभी 12 स्टेशनों को याद कर लिया। आप कुछ भी तरीके से कर सकते हैं, ये तो मेरे माइंड में जो नाम आए थे मैंने उनके याद से किया है। अब हम चलते हैं इन क्वेश्चनों को हल करने की तरफ। तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर आ गया, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले अपन से क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, वो देखिए एसडीए। तो मैंने आपसे कहा था कि एसडीए हमारा कहां था, बिल्कुल नीचे कॉर्नर में था, नीचे कॉर्नर में था, वो यहां पर था, लुक रहा है यहां पर मैसेज के पीछे एक्स, यहां पर हमारा था, वो यहां है इस जगह। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देख लो, उसको बाद में कर लेंगे, अभी मैसेज आ रहा है उस पर लिख रहा है। क्वेश्चन नंबर है डोल, और डोल कहां थी, मैंने कहा था डोल किससे खरीदी जाती है, पैसे से। तो डोल यहां है, तो मैंने आंसर लगा दिया मेरा ई। अब यदि कंटिन्यू आंसर देना चाहते हो उसी लाइन में, तो डोल किससे खरीदी जाती थी, पैसे से। अब मैं PSE ढूंढूंगा कहां पर है मेरे क्वेश्चन में, मैंने देखा यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है, और नीचे चलते हैं हम, ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है मेरा, PSE, तो मैं लगातार PSE में क्या भर दूंगा, फिर PSE में मेरा आंसर भर दूंगा, PSE में क्या भर दूंगा, सी। तो 12 क्वेश्चन का आंसर मैंने एक साथ भर दिया, सी। अब मैं उसी लाइन बना रहा हूं, पहले अपन ने एक साथ अलग अलग किए थे,
अब अपने जो लाइन अपन ने बनाई है उसके अकॉर्डिंग आंसर दे रहे हैं। दोनों तरीके से आप आंसर दे सकते हो। एक स्टेशन छोड़ के क्या लगता था, टैक्स। एक स्टेशन छोड़कर क्या लगता था, टैक्स लगता था। तो हम क्वेश्चन में देखेंगे टैक्स कहां है, टीएक्स कहां है, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 पर है। तो एक स्टेशन छोड़कर टैक्स मानी सी, यहां पर मेरा क्या लगा था, टैक्स लगा था, इस क्वेश्चन पर लगा था सी पर, तो टैक्स में मेरा क्या आंसर हो जाएगा, सी। अच्छा है, यहां पर हमारे के मैंने कहा था कि सबसे ऊपर मेरी एक आईडी है, आईडी एक्स, तो आईडी एक्स क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक है। तो मेरा आंसर क्वेश्चन नंबर 7 में क्या भरेंगे हम, आंसर भरेंगे ए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। उसके पास में ही एक मैंने कहा था विस्फोटक सामग्री है, एडीएक्स। तो मुझे ढूंढना है इसमें एडीएक्स कहां है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 में एडीएक्स है, तो एडीएक्स का आंसर क्या हो जाएगा फिर, ई। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या भर दिया, एडीएक्स। और एडीएक्स के ऊपर नजर बनाए बैठा था कौन, दिल्ली पुलिस। तो अब मैं देखूंगा डीपी कहां पर है, और जहां पर डीपी होगा मेरा आंसर वही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर, कौन से क्वेश्चन में डीपी है, क्वेश्चन नंबर 3 में डीपी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या भरेंगे फिर हम, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हम भरेंगे इस वाले को, यानी सी को। तो क्वेश्चन नंबर डीपी 3 में क्या आ जाएगा, सी आंसर। एक तो डीपी नजर बनाई हुई थी अपनी लाइन के अनुसार, एक तो डीपी नजर बनाई हुई थी एडीएक्स के ऊपर, और एक और संस्था थी जो इस लाइन पर नजर बनाई हुई थी। वो कौन सी संस्था थी, तो यहां पर था, मैंने कहा जैसे बीएसएफ होती है उसी प्रकार की एक संस्था थी, उसका नाम था ईआरएफ, जो भी आपके एडीएक्स के ऊपर नजर बनाई हुई थी। तो कहां पर देखो ईआरएफ कहां पर है, क्वेश्चन नंबर 8 में ईआरएफ है। तो ईआरएफ में हमारा क्या आंसर आ जाएगा, ई। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा, ई। यहां तक हो गए, ये दिल्ली पुलिस नजर बनाई हुई थी। अब मैंने कहा था कि सदा डीओ राष्ट्रीय स्वयं विंग, तो मैंने कहा था ये तो मेरा आ गया था सदा आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 का तो दे दिया पढ़ने। और जब ये यहां था ए, यहां पर था मेरा डीओ, अब मैं ढूंढूंगा डीओ को। तो डीओ कहां पर है, डीओ कहां पर है, देखो नीचे है कहीं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 11, ये मेरा था डीओ ए। तो मैं डीओ के स्थान पर क्या आंसर दूंगा, तो मेरा आंसर हो जाएगा ए। तो देखते हैं डीओ में क्या आंसर है, डीओ में ए है। तो अपन ने भर दिए, डोल भर दी, पैसे से खरीदी जाती है, टैक्स लगता है, ये मेरी पहचान थी आईडीएक्स। यहां पर एडीएक्स था, ये दिल्ली पुलिस थी, और यहां पर ईआरएफ था, ये सदा था, ये डीओ था, और यहां पर क्या था, राष्ट्रीय सेवक विंग, मैंने बोला RSW, मैंने इसको बनाया था राष्ट्रीय स्वयंसेवक विंग। तो देखते हैं RSW कहां है, देखो ये रहा, क्वेश्चन नंबर 9 में RSW बारे में पूछा है, तो उसके स्थान पर हम क्या आंसर भरेंगे, वो मेरे यहां था डी पर, तो आंसर हो जाएगा मेरा डी। अब हमारे स्टेशन बच के 2, कौन कौन से बच्चे हैं, क्यू, भाई क्यू, एक तो क्यू यू ई था, ये रहा ओ क्यू ई, तो इसमें आंसर क्या आ गया आपका, बी, ठीक है। और एक और आंसर बचा था जो हमारा यहां था, वो क्वेश्चन का आंसर कहां पर था, यहां था, मैंने कहा इसको लास्ट में हुआ था एक्स ओ ई, क्यों सो रहा है, मैंने ये कहा था। तो क्यों सो रहा है, तो उसके जगह आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए। हमने जो भी लाइन बनाई थी ये ए, तो एक्स ओ ई में ए। तो मैंने जहां भी पूरी लाइन बनाई थी स्टेशन में, याद किया था, उनके अनुसार भी आंसर भर दिए, या फिर आप देख के लगातार कंटिन्यू वैसे भी आंसर भर सकते हैं। क्योंकि देखो अब कंटिन्यू की जब बात करते हैं, ये तो मैंने जो लाइन बनाई थी उनके अनुसार भरे। सदा मैंने आपको बताया था कि सदा हमारा बिल्कुल नीचे था, डोल हमारी बिल्कुल ऊपर टॉप पे थी, दिल्ली पुलिस नजर बनाई हुई थी यहां से, ये एक्स ओ ई क्यों सो रहा है भाई, तो मैंने कहा था क्यों सो रहा है भाई, तो ये यहां पर था। टैक्स हमने एक स्टेशन छोड़ के लास्ट में बनाया था, ये मेरे टैक्स का स्थान था। क्यू यू ई, तो मैंने कहा क्यों, ये यहां था बी पर, तो मेरा आंसर कहां था, बी पर। फिर था आईडीएक्स, मैंने कहा था कि मेरी पहचान कहां से थी, यहां से थी आईडीएक्स। ईआरएफ कहां से नजर बनाई हुई थी, इस स्थान से, इस स्थान से। आगे देखते हैं RSW राष्ट्रीय सेवक विंग, वो बनाया था मैंने, तो उसका आंसर कहां पर था, इस डी पर।
मैंने कहा था कि ADX यहां लगा हुआ है ADX, तो ADX यहां पर, तो मेरा आंसर क्या था E। DO सदा नीचे था, उसी प्रकार DO भी हमारा नीचे था, बिल्कुल इस कोने में सदा था, और यहां पर क्या था मेरा DO था। और लास्ट पैसे से, डॉल किससे खरीदी हमने, पैसे से। तो दोस्तों एक बार फिर से देखिए कि मैंने क्या क्या बनाए थे और किस प्रकार याद किए थे, आप भी उस प्रकार। ये तो थी मेरी डॉल, ठीक है, यहां थे पैसे PSE। स्टेनोसो के नाम में कुछ गलती हो सकती है थोड़ा बहुत, वो कोई बात नहीं, आप समझ छोड़ के मैंने क्या बनाया था TX, वो था टैक्स था। यहां मेरी पहचान थी, मैंने आपको बताया था IDX, और मेरे पहचान के पास में एक विस्फोटक सामग्री रखी थी, उसका नाम था ADX। और उसके ऊपर कौन नजर बनाया हुआ था, दिल्ली पुलिस, यानी DP, याद कर लो ओनली आप तो, ठीक है। और एक संस्था और थी जो इसके ऊपर नजर बनाई हुई थी, वो थी ERF, ठीक है। इस स्थान पर मेरा कौन था, SDA सदा, यहां था DO, DEO, और यहां क्या था राष्ट्रीय RSW, यहां मेरा था OQ, और क्या था E, ऐसे नाम से था OQE। और ये क्या, मैं बोल गया भाई क्यों सो रहा है, तो वो था X कुछ X के कुछ नाम से था, सो रहा है, जो XO कुछ ऐसे था कि क्यों सो रहा है। तो इस प्रकार मैंने सभी 12 स्टेशनों के नामों को यहां पर याद किया और उनके आंसर दिए। आंसर आप दोनों तरीके से दे सकते हैं, या तो कंटिन्यूटी दे सकते हो यदि आपको नाम याद से याद रहते हैं, यदि नहीं रह पाते तो आपने जिस लाइन में आपके स्टेशन बनाए हैं, जिस एक कतार में इनको याद किया है, उसी कतार में आप आंसर दे सकते हो। आज के लिए इतने ही, धन्यवाद दोस्तों। कल हम अगली मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। जो अगली मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे वो मेमोरी होगी आपकी पिक्चर नंबर मेमोरी। पिक्चर नंबर मेमोरी, पिक्चर नंबर के बारे में पढ़ेंगे, डिजिट मेमोरी बोलते हैं जिसको। इसमें भी हमारे 22 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन होते हैं, 42 2 सेटों में होते हैं। इसको किस प्रकार याद करते हैं, इसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। ALP साइको से जुड़ी अतिरिक्त वीडियो को देखने के लिए, और ज़्यादा सभी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।